बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन ने जीत करते हुए यूपी चुनाव में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। दरअसल यूपी चुनाव में बीजेपी ने चौधरी जाकिर हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरी ओर चौधरी जाकिर हुसैन ने नूह में विकास कार्य करवाने के लिए सीएम मनोहर लाल का भी आभार जताया। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का एजेंडा विकास है। विकास के इस मॉडल को बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचाने का दावा कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन का भी दावा है कि जन कल्याणकारी योजना के बूते बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। योगी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए चौधरी जाकिर हुसैन ने फिर से यूपी में डबल इंजन की सरकार चलाने की बात कही। जाकिर हुसैन लगातार यूपी के कई क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से संवाद भी किया है और इसी के बिना पर उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोग पहले से कई गुना ज्यादा बीजेपी को वोट करेंगे। मैं आभारी हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रदेश नेतृत्व का और ख़ास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का बनाकर वहाँ प्रभारी के तौर पर भेजा और मुझे वहाँ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अक्टूबर के महीने से लगातार वहाँ पर प्रवास करके मैंने दौरे किए हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी। तो हमने ये पाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, क्योंकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो विकास की योजनाएं दी हैं और जो सबका साथ सबका विकास करने के बाद सबका विश्वास लेकर जो उन्होंने दूसरी पारी में काम शुरू किया मई 2019 से, उससे सभी लोगों का खास तौर पर मुसलमानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में पहले से कई गुना बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में भी चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे विकास की योजनाएं हों, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे मकान बनाने की बात हो, चाहे राशन देने की बात हो, वो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समान तौर पर वो सुविधाएं दी गई हैं और उसका सबसे ज़्यादा लाभ गरीब लोगों को मिला है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उसका फ़ायदा मिला है और जिसके लिए आज वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो हमारे नूह ज़िले को इतना उन्होंने पिछले 7 साल में विकास की तीव्र गति पर उन्होंने लाए हैं, उसका प्रभाव भी उत्तर प्रदेश में बहुत पड़ा है। क्योंकि नूह ज़िला उत्तर भारत में अकेला ऐसा एक ज़िला है कि जिसमें 80% लोग मुसलमान हैं और जो ज़िला पिछड़े ज़िलों में इस देश के 115 पिछड़े ज़िलों की जब लिस्ट बनाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें मेवात सबसे नीचे के पायदान पर था। तो उन्होंने इसके लिए अलग से केंद्र से एक प्रोग्राम बनाया और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उसको इतना शानदार तरीके से लागू किया। चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने की बात हो, कि आज ज़िला मेवात आज देश के अग्रणी ज़िलों में आ चुका है। और ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में जब ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना है 900 किलोमीटर की, ये पूरी हो जाएगी तो मेवात का जो हमारा क्षेत्र है पूरा, जिसमें नूह ज़िला मुख्य है, तो ये इस देश के उन्नति के टॉप इलाकों में होगा। तो इस बात का असर भी उत्तर प्रदेश में सब जगह मुझे देखने को मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीने में मैंने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास किया है। चाहे वो गोरखपुर की बात हो, जिला मऊ बस्ती की बात हो, चाहे नेपाल बॉर्डर पे कुशीनगर की बात हो, अयोध्या भी मैं गया, बनारस भी गया और सहारनपुर, मथुरा, यहाँ भी सभी चरणों में रहा। और आज भी मैं शाम को बनारस और गोरखपुर में 3 और 7 तारीख को चुनाव है उस क्षेत्र में। तो अभी भी हम लोग चुनाव में वहाँ लगे हुए हैं और चुनाव में ये साफ देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से भी ज़्यादा सीटें लेकर भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी और वहाँ 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ।